Hello students, today we are going to do exercise 2.2 polynomials of mathematics class 10। इसमें बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, क्या जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में आपको बताई गई थी इससे पहले वाली वीडियो में, वो आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो आपको जीरोस कैसे फाइंड करते हो? जीरोस आप फाइंड करते हो स्प्लिट मिडिल टर्म से, है ना। और दूसरा मेथड आपको है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा मेथड है आपका जो बस दो ही, अभी आपने दो ही पढ़े, है ना। तो आपका ये दो मेथड से आप एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक अपना जो है स्प्लिट मिडिल टर्म, इन दो फॉर्मूले से आप, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीन मेथड हो गए, है ना, वो भी आपके सिलेबस में है। तो तीन मेथड में से किसी एक मेथड से इसके आप जीरोस निकालोगे। जीरोस निकालते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है आपका जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। तो ये जो मैंने प्रोसीजर बताऊंगा इसमें वो हर क्वेश्चन में होगा, तो फिर आगे को क्वेश्चन हम स्पीडली करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम डिटेल में करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको स्प्लिट मिडिल टर्म से अगर करेंगे तो 8 के फैक्टर्स करने होते हैं। 8 के फैक्टर करिए, 2 4 जाए, 2 2 जाए, कितना है 2 2 2 1। 1 अपने आप में ले लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ती तो 1 का यूज कर लेते हैं, अदरवाइज 1 का यूज अवॉइड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें, है ना। जैसे 8 है, आपको लाना है 2, तो 2 कैसे आएगा? इसके जो आते हैं फैक्टर्स उसका आपको पेयरिंग करनी पड़ती है। पेयरिंग मतलब दो पेयर्स ऐसे बनाने हैं जो आपका, मतलब एक पेयर बनाना है जिसमें एक एलिमेंट तो हो और दूसरा नंबर और एक नंबर, है ना, उनका माइनस है यहाँ पे साइन, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो इसमें आप देखिए 2 2 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4 माइनस 2 2 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, एक तो 4 हो गया और एक 2। बात समझ आएगी। अब हमें इस 2 को कैसे लिखना होता है? 4 माइनस 2 की फॉर्म में लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट को खोल लीजिए। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे माइनस में और x में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये माइनस भी अंदर जाएगा और ये x भी अंदर आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो प्रैक्टिस के बाद तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर पहले x आगे ले आइए, माइनस एक्स, 4 माइनस 2 माइनस 8। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। और फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 4x, माइनस एक्स को माइनस 2 से करें तो माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस, तो प्लस 2x माइनस 8। इस तरह से आपका ये बन जाता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? x, तो ये होगा x माइनस 4। इन दोनों में क्या? प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4। अब इन दोनों में से ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, जो आपस में मल्टीप्लाई वाली होती है वो एक टर्म कही जाती है, ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 4। एक्स माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसका भी फैक्टर है, तो x माइनस 4 कॉमन आएगा। तो इधर वाली टर्म से क्या बच जाएगा आपके पास? x, और इधर वाली टर्म से क्या बचेगा? प्लस, साइन का प्लस आ जाएगा और 2 प्लस 2, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? ये x माइनस 4 और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स हुए, है ना। तो जीरोस क्या होंगे बेटा? जीरोस के लिए x माइनस 4 बराबर जीरो कर दिए तो x इक्वल टू 4। एक जीरो आपका ये आया, x प्लस 2 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 2। ये आपका दूसरा जीरो आ गया। अब हम लिखेंगे सो द जीरोज आर 4 एंड माइनस 2। ये आपके जो है जीरोस आ गए। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने निकाले थे ये जीरोस यूजिंग स्प्लिट मिडिल टर्म, है ना, वो तो आपके निकल गए 4 और माइनस 2। ये आपके जीरोस
निकल गए, 4 माइनस 2 इसके जीरो आ गए। अब हमें फ्रॉम पॉलिनोमियल में निकालना है, फ्रॉम पॉलिनोमियल। फ्रॉम पॉलिनोमियल निकालने से पहले आप इनका जो रूट्स आ गए इनका पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। सम ऑफ रूट्स कितना हुआ, सम ऑफ रूट्स कितना हुआ, जो रूट्स है उनका सम कर दीजिए, इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, वो कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, ये आपके प्रोडक्ट आ गया, दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का सम। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रॉम पॉलिनोमियल, फ्रॉम पॉलिनोमियल, क्योंकि वो कह रहा है जो आपके कोफिशिएंट्स वाला रूल है वो यहाँ पे लगा के प्रूव करिए कि सम ऑफ रूट्स 2 ही आए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 8 ही आए। जो आपका कोफिशिएंट्स और जीरोस में जो आपका रिलेशन था वो आपको याद करना है, वो क्या था, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा, मीन अल्फा ये मान लो बीटा ये मान लो, है ना। तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। और बी क्या होता है, ए क्या होता है, उसके लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर प्लस सी, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, ए की जगह यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ए क्या हुआ आपका, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x के साथ b जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, b, माइनस 2, b क्या हो जाएगा माइनस 2, ऐसे देखते हैं। यहाँ पे खाली c है, प्लस का c, यहाँ पे माइनस 8 है, तो c डायरेक्ट माइनस 8 के बराबर हो गया, c इज इक्वल टू माइनस 8। ये बात समझ में आ गई। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम ए बी सी अपना निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें वो यहाँ पे डायरेक्ट रखना है, क्या रखना है, डायरेक्ट, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड सम ऑफ रूट्स का, तो ये हमें प्रूव करना है। तो माइनस बी क्या है, माइनस 2, ये बी की वैल्यू रखनी, माइनस तो इसका साइन आया, बी का माइनस 2 अपॉन ए 1, तो माइनस माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। देखिए ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे तो फैक्टराइज करके रूट्स निकालो, उसका सम निकालो, तब भी वही आता है, और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालोगे तब भी आपका आंसर वही आता है। ये आपको प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह लो या जीरोस कह लो, सेम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और अच्छा टर्म है, जीरोस है ना, जीरो, वो क्या होता है आपका c अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है, वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा हो गया, और c अपॉन ए, c कितना है बेटा, c आपका माइनस 8, a कितना है 1, तो ये हो गया माइनस 8 आ गया। तो आप देखिए प्रोडक्ट भी माइनस 8 आया फॉर्मूले से, और यहाँ पर हम जब फैक्टर्स निकाल के हमने प्रोडक्ट करा था तब भी माइनस 8 आया, है ना। तो आप लिख दोगे नीचे हेंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया कि हमारा डायरेक्ट भी वही रिजल्ट्स आते हैं, सम ऑफ रूट्स जीरोस के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, और यूजिंग स्पिरिट मिडल टर्म जब एक्चुअली हम निकाल लेते हैं अपने जीरोस, तब भी उसका सम और प्रोडक्ट करोगे तब भी आपका सेम ही आता है। नौ सेकंड क्वेश्चन में देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जब इस तरह से होता है ये 1 होता है ना, और यहाँ पे a जो इसका कंपैरिजन कर रहे हो देखो, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1 है ना। तो आप जो फैक्टराइज करते हो बेटा a c का करते हो, है ना। जब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में a 1 था तो वो आपने सिर्फ इसी का फैक्टराइज करा था, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होके वही नंबर रह जाता है। बट एक्चुअली में जब भी आप करो आप ac निकालो,
AC कितना है, इज इक्वल टू 4, मतलब इसका s स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये वाला चीज दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, उसका फैक्टर्स करते हैं, और वो इस तरह के फैक्टर्स आते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस है तो ये जो नंबर है ये उन दो फैक्टर का प्लस करके आना चाहिए, और ये अगर माइनस है तो वो जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनके दो ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिनका ग्रुप को माइनस करके ये 4 आ जाए, इस तरह से, है ना। अगर ध्यान रखना प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए दो ग्रुप में, माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। इसमें देखिए प्लस है और 4 इंटू 1 4 का हमने ग्रुपिंग करी 2 और 2 आपके इसके फैक्टर्स आए, तो 2 + 2 देखिए, है ना, प्लस है ना, तो इसलिए 2 + 2 बराबर 4। तो हम 4 को क्या लिख देंगे, 2 + 2, फिर ये इसको खोल के जैसे फर्स्ट में करा था ये आपको ना ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसके बाद इनके जीरोस निकालने के लिए इसको दोनों बराबर है तो एक ही को निकाल लो, दोनों सेम आ जाएंगे। तो 2s - 1 = 0 रखेंगे जीरोस निकालने के लिए, तो 2s = 1 हो गया, s = 1/2 हो गया, है ना। देखो दूसरा भी वही टर्म है, तो जो जीरोस आना है वो भी सेम ही आएगा। तो दो जीरो क्या हो गए, 1/2 और 1/2, इनका सम कितना है 1/2 1/2 1 के बराबर हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 1/4 इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको बचपन की चीज है, याद होगी। अब फ्रॉम पॉलिनोमियल से सम ऑफ रूट्स कितना निकालते हैं, -b/a। तो माइनस, तो इसका साइन b कितना है -4 और a कितना है 4, माइनस +4 4/4 1, ठीक है। देखो 1 इससे भी आया फॉर्मूले से, और 1 आपका एक्चुअली पूरी मेहनत करने के बाद जो आप निकालते हो ट्रेडिशनल मेथड, उससे भी आपका सम ऑफ जीरोस 1 ही आया। अब प्रोडक्ट c/a फॉर्मूला होता है, c 1 है 4 आपका a है तो 1/4, ठीक है। तो इससे भी 1/4 आया, इससे भी 1/4 आया, आपने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट में ये बेटा थर्ड पार्ट देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको भी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो ABC कंपेयर करने में दिक्कत आ सकती है, आपको प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब पहले x², फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसको करने के बाद ये देखिए, ये आपका इस तरह से अरेंज कर लिया, ये साइन के साथ आगे पीछे आएंगे, बच्चे साइन छोड़ देते हैं पीछे। तो -7x है तो -7x साइन के साथ आगे आएगा -7x, और ये -3 है, ये -3 साइन के साथ पीछे जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर आपको 6 3 जा कितना हुआ 18, तो अब 18 का फैक्टराइज करके दो रूट्स निकालोगे इस तरह से कि उनका माइनस साइन है तो उनका -7 हो जाए, तो रूट्स आ गए 9 और फैक्टर्स आ गए 9 और 2, क्योंकि 9 - 2 7 के बराबर हुआ, तो 7 को हमने इस तरह लिख दिया, और फिर हमने वही सेम प्रोसीजर करके आपका जो है ये फैक्टर्स आ गए, तो इन फैक्टर से हमने ये जीरो निकाले, इनका सम ऑफ जीरोस करा, दोनों को ऐड कर दिया, तो फिर देखिए 7/6 आया। प्रोडक्ट करा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से कट गया, क्या बचा -1/2। ये हम पॉलिनोमियल से निकालेंगे, तो a b c की वैल्यू आपकी a b -7 c -3, तो इससे आपका सम ऑफ रूट -b/a माइनस b की वैल्यू होगी -7/6, तो 7/6 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c कितना है -3/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, तो 3 1 3 3 2 6, तो -1/2 आ गया। देखिए इससे भी वो -1/2 आ रहा है प्रोडक्ट, इससे भी -1/2 आ रहा है, सम ऑफ रूट्स इससे 7/6 आ रहा है, फॉर्मूले से भी 7/6 आ रहा है, तो आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए आपका ये फोर्थ पार्ट, इसमें ये दे रखा है, इसमें u² वाली टर्म है, u वाली टर्म है, और आपकी कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, तो इसमें क्या करोगे आप, वही कांस्टेंट वही करना है आपको, जो टर्म नहीं है वो आपको 0 मार्क करनी है, ठीक है। तो 0 मार्क करने के लिए आप +0 लगा दोगे, तो अब आपको ABC निकालना आसान हो गया, है ना। तो A डायरेक्टली आप 4 8 और C 0 लिख सकते हो आसानी से, और फिर जब ये आ गया आपका तो इसके फैक्टराइज देखिए, अब आपको 0 × 4 0 आएगा, इसका मतलब इसका फैक्टर्स नहीं करने आपको, इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। वो कैसे, आप देखिए इसको आपने 4u अगर कॉमन ले लोगे तो इधर से 4u कॉमन लिया, u बचा, इधर से आपके पास 2 बचा, तो ये डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मतलब एक्चुअली में क्या है, फैक्टराइज का मतलब
किसी भी चीज को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट की फॉर्म में मतलब ये हो गई 4 इंटू यू प्लस 2, है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। तो दैट इटसेल्फ मींस कि आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। जब फैक्टराइज कर देते हैं उससे जीरो निकालने का क्या तरीका होता है? उससे जीरो निकालने का तरीका होता है जो ये वाली टर्म्स हैं इनको जीरो के बराबर रख दीजिए। तो u बराबर जीरो, तो एक जीरो तो डायरेक्ट आ गया u बराबर जीरो, क्योंकि वो खाली u ही था, है ना। u प्लस 2 बराबर जीरो, इस बराबर जीरो रखना पड़ता है, तो u इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, अब इनका सम कर दिया, -2 आया, प्रोडक्ट कर दिया, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल से निकालेंगे, -b/a, तो -8/4 -2। ठीक है, अल्फा बीटा c/a, c जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया। देखिए ये वैल्यूज आपकी सेम है दोनों तरीके से, तो आपने लिख दिया है प्रूफ। नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में भी सिंपल है, इसमें टी वाली टर्म्स नहीं है, जो टर्म नहीं है वो 0t करके लिख दो आप, क्योंकि टी गायब हुआ इसका मतलब उसका जीरो से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो वो गायब हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 0t रख के आप इसको समझा सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप इसका कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दीजिए, a1 b0 c -15 आ जाता है ना। अब आपके जीरोस निकालने हैं इसको, तो t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर इज इक्वल टू 15, -15 इधर आ जाएगा, तो t स्क्वायर है तो t का t निकालने के लिए इस साइड का अंडर रूट लेना पड़ता है। तो अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस दो वैल्यूज आती हैं, स्क्वायर के अगर लेते हो तो जो वैल्यूज आती है t वो +-2 वैल्यूज आएंगी। तो इसके जीरोस क्या हुए, एक प्लस √15, एक माइनस √15, इन दोनों का सम करा, एक प्लस का एक माइनस कैंसिल आउट हो गए, प्रोडक्ट करा तो अंडर रूट हट जाएगा, ये 15 बचा और प्लस माइनस माइनस साइन, तो -15 बचा। सिमिलरली आपका इसका जो है हम क्या करेंगे बेटा, हम इसका अब फॉर्मूले से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a, b कितना है 0, तो ये भी 0 आ गया, अल्फा प्लस बीटा c/a, c कितना है -15/1, तो ये -15, देखो इससे भी -15 आ रहा है और इससे भी -15 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये दोनों बराबर है, तो आपने लिख दिया हैंस प्रूफ। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी सिंपल है आपका ABC, इसको सीधा लिख लीजिए, और ये 1 अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो 1 मानते, तो 1 आना चाहिए आपको, जो फैक्टर्स आपके हो रखे, तो 4 - 3 देखो 1 के बराबर हुआ। उसके बाद हमने ये फैक्टर्स निकाले, x = 4/3 -1, इन दोनों को सम करा 1/3 आया, इन दोनों को प्रोडक्ट करा -4/3 आया। पॉलिनोमियल से निकालेंगे -b/a, तो -1/a, तो 1/3, अल्फा बीटा c/a, c -4/3 डायरेक्ट, देखो ये अपना जो है बराबर आ रहे हैं, तो आपने लिख दिया है प्रूफ। हाँ, तो ये सेकंड क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपको ये अभी तक आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे आपने सम ऑफ रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको इन्वर्स करना है, उल्टा करना है, कि आपको सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हैं, इससे आपको पॉलिनोमियल निकालना है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप सीधा जो वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, वो आपको वैल्यू रखनी है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इस फॉर्मूले को लर्न करने के बाद आप देखो के x² अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दो, 1/4 x, अल्फा बीटा की जगह रख दिया हमने -1, इसको हमने सॉल्व करा, x² - x/4 प्लस माइनस -1। अब ये आपका 1/4 बीच में आ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपका अपॉन में थोड़ा सा सही सा नहीं लगता। तो आप ये आंसर तो ये भी सही है कि x² - x/4 -1, आंसर ये भी सही है, बट अपॉन में थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए एक्सप्रेशन, अच्छे एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको इसका 4 एलसीएम ले लीजिए। 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये अपॉन 1 डिनोमिनेटर मान के ये आपका 4x² - x -4 आ गया, है ना। अब ये जो बीच वाली टर्म हो गई, ये आपका मेन आंसर होता है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बेटा इसमें वेरिएशंस भी आ सकती है। किसी क्वेश्चन में आपको सपोज कीजिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्ट ना देके अल्फा और बीटा दे दे, कि अल्फा आपका सपोज कीजिए 1/2 है और बीटा आपका 1/3 है, तो आपको पहले इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है।
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा 1/2 1/3 ये आ गया 6, ये आ गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/6 और ये कितना हुआ 1/6। तो आपका अब आपको यहाँ पे 5/6 और 1/6 रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो थोड़ा ऐसा वेरिएशंस के लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वीडियो में भी आपको जो वेरिएशंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो भी बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। तो आप अपनी तरफ से जो इससे पहले वाले फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने किया था उसके रूट्स ले लीजिए। आप रूट्स लेके वहां से आप सेकंड क्वेश्चन को की तरह से उससे आप अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा बेटा और अल्फा बीटा 1/3। तो इस फॉर्मूले में सीधा हम रख देंगे √2 देके अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 लिख दिया और अल्फा बीटा की जगह 1/3 कर दिया। इसमें भी देखिए 1/3 आ रहा है तो एलसीएम लेना बेटर होता है, तो एलसीएम ले लीजिए। तो ये आपका 3x² माइनस 3 है, क्योंकि ये अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनली आपका ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। नेक्स्ट में अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, अल्फा बीटा √5 दे रखा है। तो जहाँ 0 दे रखा है इसका मतलब वो टर्म खत्म हो जाएगी और सिर्फ √5 अल्फा बीटा की जगह √5 लिख दीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना आपका x² प्लस √5 बचा, है ना। ये वाली टर्म के वाली हटा देते। अल्फा बीटा 1 और 1 दे रखा है, तो आप यहाँ पे भी -1 अल्फा बीटा की जगह 1 रख दीजिए और +1। तो पॉलिनोमियल क्या बना x² माइनस x प्लस 1। देखिए कितनी इजी है। नेक्स्ट आपका अल्फा प्लस बीटा -4 -1/4 और अल्फा बीटा आपका 1/4 दे रखा है ना। तो इसमें देखिए आप ये अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस, देखिए ये साइन तो फॉर्मूले का है, ये ब्रैकेट में इसीलिए रख रहा हूं मैं जिससे आपको साइन का अगर चेंज हो जाए तो आप आसानी से आप उसमें फंसो ना, आराम से उसको हैंडल कर सको। क्योंकि पहले ब्रैकेट में लिख दो, बाद में उसे मल्टीप्लाई करके साइन को सॉल्व कर लो। तो माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4, इसको भी आप 1 मान के ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो ये अंदर वाला बचा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए डायरेक्ट इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, अल्फा बीटा 1 दे रखा है। हमने वैल्यू रखी सीधी, तो कुछ ना एलसीएम लेना ना कुछ लेना, डायरेक्ट ये वाली टर्म आपकी x² माइनस 4x प्लस 1 आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।